नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश एजुटेक में। आज 21 तारीख है और धड़ाधड़ पैसा जो है वो सबके खाते में भेजा जा रहा है। लाइव चेक आप कर सकते हो और आपको दिखाने वाला हूँ कई सारे प्रूफ्स कि देखो पैसा जो है वो आज खाते में पीएफएमएस पर पैसे भेज जाना और खाते में पैसे भेज जाना दोनों अंतर है। पीएफएमएस से भेजा जाएगा तो आपका 1 हफ्ते लग जाएगा पैसा खाते में पहुंचने में, लेकिन आज आपका पैसा आपके खाते में डायरेक्टली पहुंचेगा या फिर जिनका रिक्वेस्ट था पिछले कई दिनों से पेंडिंग पड़ा था, अंडर प्रोसेसिंग था, उनका पैसा आएगा। सारी चीज़ों को दिखाऊंगा, नो रिकॉर्ड फाउंड या फिर पीएफएमएस पे जिनका रिजेक्ट हो रहा है वो बातें भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो फिर देरी किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तमाम सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि छात्रों का अलग अलग अमाउंट जो है वो अंडर प्रोसेसिंग है और ये पैसा आज उनके खाते में शाम तक क्रेडिट कर दिया जाएगा। समहाउ अगर आज क्रेडिट नहीं हुआ तो कल तो 100% क्रेडिट यानी कि पैसा उनके खाते में पहुंच जाएगा। तो ऐसा क्या हो रहा है कि छात्रों को सबसे पहले मैं बताता हूं कि पीएफएमएस पे जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड है उनका क्या मतलब है। अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है और पीएफएमएस पर नो रिकॉर्ड फाउंड है तो धैर्य रखो, आज शाम को एक बार चेक कर लेना और अब आप डायरेक्टली अपना बैंक बैलेंस देखो। मे बी आपका एपीपीएस प्रणाली के थ्रू डायरेक्टली खाते में पैसा भेज दिया जाए। दूसरा, जिनका रिजेक्ट हुआ है तो देखो ज़्यादातर रिजेक्ट उन्हीं छात्रों का हुआ है जिनका अमाउंट बहुत ज़्यादा दिखा रहा था। समझ गए, बहुत ज़्यादा अमाउंट दिखा रहा था उन छात्रों का ही रिजेक्ट हुआ है। जैसे कि सपोज मानो आपको मिलना था 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप, आपका दिखा रहा है 20,000 22,000। ये गलत भी है और इसी कारण आपका पीएफएमएस पे इन तमाम छात्रों का जो भी है उसको रिजेक्ट किया गया। चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल सर्कुलर की तरफ। और क्या है जानकारी, उस स्कॉलरशिप के लिए नवीनतम जो नोटिस जारी हुई थी, जो सर्कुलर जारी हुई थी, उसका आखिरी पॉइंट जो है वो अब उसका वक्त चल रहा है कि छात्रवृत्ति का अंतरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर सही डाटा वाले छात्रों का पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो सीधा भेजा जाएगा बिना किसी लोचा के। तो आज 21 तारीख हो गया, कल 22, इसके हिसाब से 22 तारीख तक सबका पैसा भेज दिया जाएगा जिनका भी फॉर्म वेरीफाइड है और जो भी पात्र छात्र हैं। समझ गए। तो अलग अलग छात्रों का आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और आप यहाँ पे सर्कुलर के माध्यम से भी चीज़ें बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि छात्रों का जो पैसा है वो भेजा जाएगा कल तक के पहले। कभी भी कल रात 12 बजे तक पैसा भेजा जाएगा कल की डेट में। समझ गए। और जिनका कल तक पैसा आ जाता है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आता उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। भले सर्कुलर में लिखा है 22 मार्च, लेकिन पैसा 31 मार्च 2024 तक भेजा जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत हो जाइए। बाकी का कुछ कमेंट्स को मैंने पिक किया है। चलिए, यूपी स्कॉलरशिप का अपडेट पाना है या फिर आपको पीएफएमएस पे स्टेटस देखना है तो सिंपली cmhelp.in टाइप करके सर्च कर देना है, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2023-24। इस वाले इंटरफेस पे क्लिक करना है, आपको नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना स्टेटस तो देख लोगे, अगर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है तो आप पीएफएमएस पे अपना पैसा भी चेक कर सकते हो। सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है और आपको अपना अकाउंट का नाम और अकाउंट नंबर टाइप करके वर्ड वेरिफिकेशन के साथ चेक कर लेना है कि आपका पीएफएमएस पे स्टेटस जारी हुआ कि नहीं, आपका पैसा भेजा गया कि नहीं। छात्र का सवाल है कि सर एससी की सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आएगी, प्लीज़ रिप्लाई। मेरी 2,000 आई है और 6,000 रुपये बाकी है, मतलब फीस 6,000 इनका है। 15 मार्च को आई थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बीएससी थर्ड ईयर। तो देखो भाई, 31 मार्च तक नियम है कि सबका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों अपना अपना पैसा भेज देती हैं। तो 31 मार्च तक आप इंतज़ार करो। एक छात्र का कमेंट है, ये सरकार अंधी है, इनको सिर्फ एससी एसटी वाले ही दिखते हैं, इन्हें जनरल ओबीसी से कोई मतलब नहीं। हम लोगों से भी ये फीस ज़्यादा लेते हैं और स्कॉलरशिप भी नहीं देते। हर बार स्कॉलरशिप नहीं आई तो बीजेपी को कोई वोट मत देना। अलग अलग छात्रों की नाराज़गी है कि भैया छात्रों को आप बिना किसी जाति धर्म मजहब के आधार पे देखे बिना बिना किसी उस तराजू में तौले बिना उनको एक मतलब कह सकते हैं कि एक नज़र से देखो कि ये छात्र हैं, इन्होंने अप्लाई किया, अगर ये योग्य हैं तो इनको पैसा दो। न कि इस आधार पे कि ये जनरल हैं, ये ओबीसी हैं, ये एससी हैं, ये एसटी हैं, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, ये पैसा वाले हैं, ये बड़े जात के हैं, ये वैसे हैं। इस आधार पे कतई छात्रवृत्ति देना सही नहीं होता और मैं इसके कम समर्थन में हूँ। समझ गए।
यहाँ पे देखो वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। कुछ छात्रों का शिकायत आ रहा है कल शाम से कि सर वेबसाइट बिल्कुल नहीं ओपन हो रही, मॉर्निंग में तो नहीं, तो शाम तक सही हो जाएगा वेबसाइट। सर जी बीटीसी का फर्स्ट ईयर का किसी स्टूडेंट का आया है? बीटीसी का अभी तो ऐसा कोई दिखा नहीं कमेंट, आया होगा तो बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में पिक करके। सर मेरा स्टेटस में आज कुछ नहीं शो कर रहा है। देखो अगर स्टेटस में कुछ नहीं शो कर रहा है तो ये समस्या देने वाली बात है। अब ये पीएफएमएस के स्टेटस पे अगर कुछ नहीं शो कर रहा है तो ठीक है, और अगर आपके रेगुलर स्टेटस में कुछ नहीं शो कर रहा है तो ये दिक्कत वाली बात है। तो चलो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए।